अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की नई बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई को उर्दू में बोलते हैं मुख्तसर करना, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखना। तो आपको बहुत से वैल्यूज़ दिए गए होंगे, आपको उनको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी उनको शॉर्ट करके लिखना है। चलिए फिर सीखते हैं ज़रा कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये है 81/16 होल पावर -3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो अलग से 81 की पावर नहीं लिखी हुई, अलग से 16 की पावर नहीं लिखी हुई, बल्कि इन दोनों की वैल्यू इकट्ठे लिखी हुई है -3/4। मतलब इस पूरी वैल्यू की पावर -3/4 है। ठीक है, तो जब पूरी वैल्यू की पावर हो तो आप उसको कुछ इस तरह से रीड करते हो 81/16 होल पावर -3/4। बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जब कोई पावर नेगेटिव दिखे उसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाएंगे? सिंपल, जिस चीज़ की ये पावर है उसको आप उलट दो। जैसे अगर ये मेरे पास 81/16 है और इसकी पावर नेगेटिव है तो मैं इसको उलट दूंगी, यानी 16/81 बना दूंगी, तो ये पावर अब नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव बन जाएगी। बात समझ आ रही है? सिंपल उलट दो। ये 81/16 है, पावर है नेगेटिव, बट अगर मैं इसको उलट देती हूँ 16/81 बना देती हूँ। उलटना मतलब ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाए और नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाए। ठीक है, तो सिंपल 81/16 को उलट दो तो ये बन जाएगा 16/81। ये देखो नीचे था 16, अब ऊपर आ गया, 81 ऊपर था अब नीचे आ गया। तो अब आपने इसको उलट दिया तो इसकी पावर अब मज़ीद नेगेटिव नहीं रहेगी बल्कि पॉजिटिव बन जाएगी। बात समझ आई कि पावर पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि आपने ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको उलट दिया है। अब ये जो 16 है इसकी आपको सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए ज़रा सीखते हैं। 16 है, आपने यहाँ पर 16 लिख लिया। अब आपको सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है जो 16 को कैंसिल करे, तो वो है टेबल 2 का। तो 2 का टेबल 16 तक पढ़े। 2 8 ज़ा 16। 2 का टेबल 8 तक पढ़े। 2 4 ज़ा 8। जो टेबल पढ़ना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4। 2 8 ज़ा 16। 2 4 ज़ा 8। 2 2 ज़ा 4। 2 1 ज़ा 2। बात समझ आ गई? तो हम 16 की जगह भी लिख सकते हैं ये आपका आंसर है जो इस लाइन के साइड पे है। तो ये देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, मतलब 2 यहाँ पे कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा। जितनी दफ़ा आए हो ना वो उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आया? 4 टाइम्स। तो देखो ना 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स आया तो बन जाएगी 2 की पावर 4। मतलब इन प्लेस ऑफ 16 वी कैन राइट हेयर 2 की पावर 4। फिर फ्रैक्शन का साइन यही, ओवर का साइन, उसके नीचे हमारे पास 81। तो अभी हम सिंपल 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 81 और अब क्या 2 का टेबल 81 को कैंसिल कर सकता है? आप बोलोगे नहीं। आपको लास्ट डिजिट देख लेना है, क्या 2 का टेबल 1 को कैंसिल कर सकता है? नहीं। तो फिर 81 को भी कैंसिल नहीं कर सकेगा। तो 2 का टेबल तो 81 को कैंसिल नहीं कर सकता, तो हम फिर अभी अगला कोई टेबल ढूंढते हैं जो 81 को कैंसिल कर सके। तो वो है टेबल 3 का। तो 3 का टेबल 81 तक, बट 3 का टेबल पहले पढ़ेंगे 8 तक। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 3 ज़ा 9 बढ़ गया, आपको 3 2 ज़ा 6 पे ब्रेक लगा लेनी है। तो 3 2 ज़ा 6 ब्रेक लगा ली। अब यहाँ पे टोटल 8 था बट हमने टेबल पढ़ा 6 तक, 3 2 ज़ा 6, तो ये जो 2 रहा वो बन गया कैरी। फिर से यहाँ पे 8 था तो आपको 3 का टेबल पढ़ना था कि आंसर 8 से बड़ा ना आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9 बढ़ गया, तो मैंने 3 2 ज़ा 6 पे ब्रेक लगा ली। अब ये 6 हुआ ना तो 8 है, तो 2 रिमेनिंग है, जो 2 रिमेनिंग है वो नेक्स्ट कैरी बन गया। तो ये अब वैल्यू बन गया नेक्स्ट 21। अब 3 का टेबल 21 तक पढ़ो। 3 7 ज़ा 21। ठीक है, बात समझ आ गई? कैसे? 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग, वो कैरी बन गया, ये अगली वैल्यू बन गई 21। 3 का टेबल 21 तक, 3 7 ज़ा 21। अब वैल्यू है 27। आपको टेबल बताओ जो 27 को कैंसिल कर सके, दैट इज टेबल ऑफ 3। 3 का टेबल आंसर 27 दे। 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 का टेबल जो आंसर 9 दे, 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 का टेबल जो आंसर 3 दे, 3 1 ज़ा 3। बात समझ आ गई? अब ये आपका आंसर है। ये
मुझे गैस करके बताओ यहाँ पे 3 की पावर कितनी होगी। बिल्कुल, जितनी दफ़ा यहाँ पर 3 आया है, काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 3 की पावर कितनी होगी 4। जितनी दफ़ा आए कोई चीज़ उतनी उसकी पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 बन जाएगी। फिर आपको ये तो मैंने 16 की जगह मैंने लिखा 2 की पावर 4, 81 की जगह मैंने लिखा 3 की पावर 4, ठीक है। और ये ब्रैकेट इसी तरह से आ जाएगा और बाहर पावर 3 ओवर 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब आपको ये जो बाहर पावर 3 ओवर 4 है, ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ का पावर है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी मौजूद है उसके साथ ये पावर 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखनी है आपने बात। तो इज इक्वल टू 2 की पावर 4 पहले से थी, तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर एक पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, याद रहेगा। तो 2 की पावर 4 पहले थी, मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4। मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहर ब्रैकेट के पावर है, ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ की है, ये इस 2 की भी है, इस 3 की भी है। तो अब नीचे 3 की पावर 4 पहले से है और मल्टीप्लाई बाय ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है 3 ओवर 4। ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये 4 4 के साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 3 की पावर, तो ये भी 4 4 से हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 की पावर 3, ठीक है। अब आप 2 की पावर 3 आंसर देती है। अच्छा, जितनी पावर हो उतनी दफ़ा उस चीज़ को लिख लो। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आप 3 टाइम्स लिख लें और इस तरह से सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दें। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 की जगह हम लिखेंगे 8। बात समझ आ रही है। अब ये 3 की पावर 3 है, तो जिस चीज़ की जितनी पावर हो उसको उतनी दफ़ा लिख दो और उसके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को इस तरह से 3 दफ़ा लिख लें और इसके दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हमारा आंसर है 8 ओवर 27। अब चूँकि 8 इवन नंबर है, 27 ऑड नंबर है, ये दोनों मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई। एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी। सिंपल पावर नेगेटिव में थी क्वेश्चन में दी हुई, तो हमने उस नेगेटिव पावर को बनाया पॉजिटिव। किस तरह से? अंदर वाली रकम को उलट कर। 81 ओवर 16 था, उल्टी तो बन गई 16 ओवर 81। जो नीचे था ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और पावर माइनस नहीं रही, अब प्लस बन गई। फिर जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसकी अगर फैक्टराइजेशन होती है तो वो हमने की 16 की फैक्टराइजेशन की, आंसर आया 2 की पावर 4। 81 की फैक्टराइजेशन की, आंसर आया 3 की पावर 4 और बाहर वाली पावर 3 ओवर 4 एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है, ये अंदर वाली हर वैल्यू की पावर है, मतलब अंदर वाली हर वैल्यू की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 पावर 4 पहले से थी, मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 4, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। फिर से 3 की पावर 4 पहले थी और मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 ओवर 4, ठीक है। ये 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे ओपन करना है? जितनी पावर हो उस चीज़ को उतनी दफ़ा लिख दें। तो ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को आपको 3 दफ़ा लिख लेना है। तो मैंने 1 2 3 दफ़ा 2 को लिख लिया और सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से 3 की पावर 3 है, जिस चीज़ की जितनी पावर हो उसको उतनी दफ़ा लिख दो। तो 3 को 3 दफ़ा लिखो, 1 2 3 दफ़ा लिखा, सेंटर में मल्टीप्लाई डाला, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 ओवर 27। समझ में आ गया? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3 ओवर 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4 ओवर 9 पावर 3 टाइम्स 16 ओवर 27, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव पावर दिखे आप उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कहीं नेगेटिव पावर? यस, यहाँ पहले नंबर पे, तो यहाँ पे 3 ओवर 4 की पावर -2 है। बताओ पॉजिटिव 2 कैसे बनेगी? यस, उलट के। तो ये 3 ओवर 4 है, उल्टेंगे तो बन जाएगा 4 ओवर 3 और ये पावर अब मज़ीद -2 नहीं रहेगी बल्कि बन जाएगी +2, ठीक है। क्या था? 3 ओवर 4 पावर थी नेगेटिव, उलट दिया बन गया 4 ओवर 3 और पावर बन गई नेगेटिव नहीं रही, अब बन गई +2।
समझ में आ गया। अब डिवाइडेड बाय का साइन आपको इसी तरह से डालना है, 4 ओवर 9 भी इसी तरह से रहने दो, और पावर 3 टाइम्स 16 ओवर 27, ठीक है। अब हम आते हैं अपने काम पे। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ के फैक्टर्स बना लेने हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। तो सिंपल, सबसे पहले हमारे पास 4 है तो 4 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करो, वो कौन है, टेबल 2 का। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आंसर है, जो क्या है 2 की पावर, बिल्कुल 2 मैंने बोला था जितनी दफ़ा आए उतनी पावर बन जाती है, तो ये 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2। तो 4 नहीं लिखेंगे हम, 4 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 2 ओवर, आगे है 3, तो 3 तो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है, 3 के फैक्टर्स नहीं बनते। मैं आपको करके दिखा देती, ये अगर आप लिख देते 3 तो सिंपल 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, तो यही आंसर आपका होगा 3, ठीक है। कोई पावर नहीं होगी क्योंकि 3 सिर्फ एक दफ़ा आया, और 3 की पावर 1 आप लिखो या नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 की, तो यहाँ पे आ गया ओवर 3, इसी तरह रहने देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर पावर आ गई 2। बात समझ आ रही है मेरी, कि सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसके फैक्टर्स बनाओ। 4 के फैक्टर बनाए तो 2 की पावर आई 2 ओवर 3 एज इट इज़, और होल पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब हमें फिर से 4 नज़र आ रहा है, जो क्या होगा, बिल्कुल 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब आ गया हमारे पास 9, तो सिंपल आपको 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 2 का टेबल तो 9 पे नहीं जाता, बट 3 का चला जाता है। तो 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, तो ये आंसर है हमारा। 3 की पावर कितनी होगी, बिल्कुल 2, 3 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा, तो 3 की पावर 2 होगी, जितनी दफ़ा कोई वैल्यू आए उतनी उसकी पावर, तो 3 की पावर 2 होल ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आ गया 3 एज इट इज़। बाहर वाली पावर को नहीं छेड़ना, देखो यहाँ पहले बाहर की पावर 2 थी, अभी भी 2 ही है, बाहर की पावर 3 थी, अभी भी 3 है, बाहर की पावर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ा, मल्टीप्लाई इसी तरह से। अब हम 16 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये रहे हमारे साहब 16 जी। तो सिंपल 2 के टेबल पे, 2 का टेबल 16 तक, यस 2 8 ज़ा 16, 2 का टेबल 8 तक, तो 2 4 ज़ा 8, अब फिर से हमारे पास 2 का टेबल 4 तक, तो 2 2 ज़ा 4, और हमारे पास 2 1 ज़ा 2 होगा। मे बी आप इसको ठीक से देख पाओ, टू 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2, तो 16 की जगह पे हमारे पास आएगा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4। अब नीचे हमें करनी है 27 की फैक्टराइजेशन, तो चलिए 27 की करते हैं फिर। तो हम पढ़ेंगे टेबल जो 27 को कैंसिल कर पाए, 2 तो नहीं कर सकता बट 3 कर सकता है, तो 3 का टेबल 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास 3 की पावर कितनी आ गई, बिल्कुल 3, तो ये 3 की पावर 3 आ गई। अब यहाँ पे चेक करो ज़रा, ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है ये होल पावर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ की है, इस ऊपर वाले नंबर की भी है, नीचे वाले नंबर की भी है। ये ब्रैकेट के बाहर पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर की पावर है। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले तो 2 की पावर 2 थी, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 की पावर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय ये बाहर वाली पावर 2 ओवर 3, इसी तरह। अब 3 की तो कोई पावर नहीं है, तो ये वाली जो बाहर वाली पावर 2 है ये इसी तरह आ जाएगी, ठीक है। वैसे अगर आप करना चाहो तो 3 की पावर यहाँ पे क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो तब भी 1 टाइम 2 आंसर 2 ही आएगा। तो आप बेशक डायरेक्टली लिख लो 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय इसी तरह से, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय बाहर वाली पावर 3 ओवर 3 की पावर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय बाहर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। बात समझ आ गई? अब ज़रा चेक करो, तो ये हमारे पास बन गई 2 इसी तरह से, और पावर 2 2 ज़ा 4 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय का साइन इसी तरह से,
2 की पावर 2 3 ज़ा 6 और 3 की पावर 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है इसको आपको बदल देना मल्टीप्लाई में। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये जो अगली रकम है, सिर्फ ये वाली रकम ये उलट जाएगी, ठीक है। सिर्फ डिवाइड के अगले, यहाँ पे असल में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर आप इस सेंटर वाली वैल्यू को देखो तो ये 2 काम कर रही है। एक तरफ ये इस नंबर के साथ डिवाइड हो रही है और दूसरी तरफ ये इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्वेश्चन ये है पहले कौन सा काम होगा, तो याद रखिए हमेशा डिवीजन पहले होती है मल्टीप्लिकेशन से। ये जो डिवीजन है हमेशा मल्टीप्लिकेशन से पहले होती है। तो डिवीजन होती कैसे है कि डिवीजन आप इस तरह से करते हो कि ये पहला वैल्यू इसी तरह से 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 आगे था डिवाइडेड बाय। तो डिवीजन कैसे हल होगा, डिवाइड को आप सिंपली कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में, अगली रकम उलट जाएगी जो बन जाएगी 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 और इसको नहीं कुछ करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा टाइम्स 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अभी मैं आपको एक गेम बताती हूँ, बहुत सिंपल गेम है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, 2 की जितनी भी पावर्स है ना वो सब आपको इकट्ठे लिख लेनी है, ठीक है। 2 बेस हमारे पास यहाँ पर जिस चीज़ की पावर हो ना उसको बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये बेस 2 है और इसकी पावर 4 है, जैसे यहाँ पे बेस 3 है इसकी पावर 6 है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के बेस हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो चलें पहले बेस 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो बेस आपको थोड़ा बड़ा लिखना होता है और ऊपर पावर छोटी करके, ठीक है। तो मैं चलें बेस 2 को सॉल्व करने लगी हूँ। पहले मैं 2 लिखूँगी तो देखें अब आपको 2 की सारी पावर्स इकट्ठी करनी है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे 2 इसी तरह आ गया, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4 और यहाँ भी बेस कौन है 2 और इसकी पावर कितनी है 4। बेस 2 को देखना आपने, पहली कंडीशन ये बेस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बेस सेम, बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, ये रूल है। बेस सेम तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। तो बेस हमारे पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सिंपल आप 2 लिखोगे और पावर्स ऐड करो तो इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 4, ठीक हो गया। ये तो था अगर दोनों वैल्यूज़, दोनों बेसिस फ्रैक्शन साइन के ऊपर हों तो, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर एक और 2 भी आपको दिखेगा, ये जो फ्रैक्शन साइन के नीचे है और इसकी पावर है 6। तो यहाँ पे फ्रैक्शन साइन के नीचे 2 की पावर 6 है, तो ये जो 2 की पावर नीचे प्लस 6 है, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी -6, ठीक है। 2 इसी तरह से लिखा, पहली पावर 4 प्लस दूसरी पावर 4 और ये जो नीचे थी पावर 6 ये जब ऊपर गई तो ये बन गई -6। बात समझ आ गई। अब आपको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डालना है और अब आपको बेस 3 की पावर, इसके अलावा तो कोई 2 की पावर नहीं है। अब आपको 3 की पावर इकट्ठी करनी है, सिंपल उसी तरह से बेस 3 थोड़ा बड़ा करके लिख लो और इसकी पावर देखते चले जाओ। यहाँ पे नहीं है, हाँ ये है, यहाँ पे 3 की पावर है 6, तो मैं 6 लिख लेती हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, नहीं यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो ये 3 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। इसी तरह से यहाँ पे ये तो नहीं है, हाँ ये है 3 की पावर, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है, नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -3। बात समझ आ रही। जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो आपने उसका साइन चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे 2 की पावर, अब इन पावर्स को आपस में सॉल्व कर लो। तो 4 और 4, ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, तो 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास, यस 8 और साथ में आ गया -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ पे चेक करें ज़रा, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है, दोनों के साइन क्या हैं अपोजिट, तो ये आपस में माइनस होंगे, +6 -2 प्लस माइनस -6 में से 2 गए, बचा 4, बड़ी वैल्यू 6 है जो प्लस की है तो साइन लगेगा प्लस का, और -3 को तो आपने नहीं छड़ा ना, आपने 2 वैल्यू सॉल्व किए, यहाँ पे एक 6 और दूसरा 2, आपने 2 वैल्यू सॉल्व किए, आपने इस -3 को नहीं छड़ा, तो ये -3 इसी तरह आ जाएगा। फिर से एक और स्टेप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8 -6, आंसर क्या होता है प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए तो दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो दोनों आपस में माइनस होंगे। जब दो वैल्यूज़ के साइन आपस में मुख्तलिफ हों तो वो हमेशा माइनस होती हैं। तो 8 में से 6 माइनस किए, आंसर आ गया 2। बड़ी वैल्यू 8 है जो कि प्लस की है, तो आंसर भी हमारा प्लस का होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ पे चेक करो प्लस, ये भी प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे। 4 में से 3 माइनस करो, आंसर आता है 1। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन है, प्लस की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1। किसी चीज़ की पावर +1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो अब बेशक यहाँ पे 3 की कोई पावर ना लिखें, +1 पावर लिखें ना। ये कितने 3 हैं? आप बोलोगे एक 3 है, तो ना भी लिखें तो भी पता है आपको ये एक ही 3 है, ठीक है। तो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की 1 पावर लिखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 2 की पावर 2 आंसर आएगा 4। जैसे 2 टाइम्स 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 दफ़ा लिखो सेंटर में मल्टीप्लाई डाल के, तो 2 टाइम्स 2 क्या होता है हमारे पास? 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 मल्टीप्लाई 3 आंसर होता है 12। ये हमारा आंसर है। गॉट इट? तो जी प्यारे बच्चों, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको रफ वर्क में कुछ समझाने वाली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक चीज़ सिखानी है जिसको बोलते हैं पॉइंट ख़त्म करना। आपको कुछ वैल्यू दे दी गई है, जैसे 2.4, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ सेंटर में। अगर मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट को ख़त्म करके दिखाओ, कैसे करोगे? सिंपल, आपको क्या करना है, आप ओवर का निशान डालोगे और इस पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे। इसी तरह से अगर, तो अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब ये पॉइंट नहीं है, अब ये सिंपल 24/10 बन गया। इसी तरह से अगर आपको वैल्यू दी हुई है 3.45, ठीक है, और आपको बोला गया कि आप इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करके दिखाओ, कैसे करोगे? आपको याद आएगा, बताया था टीचर ने कि हम क्या करेंगे, 3 4 5 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 345/100। बात समझ आ गई? चलें, अभी आपको यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ करना है। इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर है -1/3। आपको पता है +1/3 करने का क्या तरीका होता है कि आप वैल्यू को उलट देते हो। बट यहाँ पे अगर देखो तो उल्टेंगे क्या, नीचे कुछ है नहीं, ऊपर क्या लाएंगे भाई, नीचे कुछ दिख नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हम पहले नेगेटिव पावर को नहीं छेड़ेंगे, हम पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे। बात समझ आ गई? पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। चलें ज़रा फिर करते हैं। तो 0.027 है, यहाँ रफ में कर लेते हैं 0.027। तो वही बात, पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे, 1, और आगे जितने डिजिट होंगे उतने लगा देंगे 0। तो पॉइंट की जगह 1, आगे 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। पॉइंट की जगह 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगाए। तो अब ये पॉइंट हो गया ख़त्म। अब इसको कैसे रीड करोगे? 0027/1000, मतलब 0027 क्या मतलब हुआ? आप इसको सिंपल 27 बोलो, ठीक है। तो 00 जो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले के जो ज़ीरोज़ हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 01, तो इसको आप क्या रीड करोगे? 1, यह है तो 1 ही। तो मतलब शुरू में जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले के ज़ीरोज़ हैं उनका कोई सेंस नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये अब 0027 नहीं है, ये सिंपल 27/1000 है। बात समझ आ गई? चलें फिर से यहाँ पे करते हैं। कैसे? आपको यहाँ पे लिखना है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो 27, अगर पॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने लगा देंगे 0। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगेंगे और इस तरह से आपका पॉइंट हो गया ख़त्म। ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज और बाहर की पावर -1/3 एज इट इज़। फिर से अब आपको दिमाग लगाना है अपना, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनानी है, कैसे करेंगे? सिंपल, अंदर वाली वैल्यू को उलट कर, तो अंदर वाली वैल्यू को उल्टो। 1000 साहब नीचे थे, भाई हम ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर चले गए। 27 साहब ऊपर थे, ये नीचे आ रहे हैं, ये आ गए। और इन्होंने ये जो ऊपर नीचे का काम हुआ है, इससे हुआ ही हुए कि जो -1/3 पावर है वो बदल गई +1/3 में। फिर से 27/1000 की पावर थी -1/3, जब ये बन गया उलट के 1000/27 तो पावर नेगेटिव नहीं रही बल्कि बन गई है पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, अब हमें कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे जो ओवर साइन के नीचे, इस फ्रैक्शन साइन के नीचे जो वैल्यू हो ना, वो वाली पावर बनाएं। ऐसा करने से पावर कैंसिल हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ जैसे अगर पावर हो हमारे पास 1/5, ठीक है, तो हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसी पावर लानी है जो इससे मल्टीप्लाई हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो हम चाहते हैं यहाँ भी 5 आए, ताकि ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाए। इसी तरह अगर हमारे पास पावर 1/7 है तो हम चाहेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई भी 7 हो, ताकि ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में कैंसिल हो जाए।
अब आपको यही काम यहाँ पे करना है। तो आ जाओ ज़रा सवाल पे वापस। तो यहाँ पे पावर है 1/3, बताओ किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल ठीक समझे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे पावर है नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम चाहेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाला जो 3 है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पावर आपको 3 बनानी है, 1000 की पावर 3 बनानी है। चले जी, 1000। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। 10 की पावर 3 1000 देती है। मैं बना के दिखाती हूँ। तो 10 का टेबल आपको पढ़ना है 1000 तक। तो सिंपल पहले 10 का टेबल 10 तक पढ़ो। तो 10 1 ज़ा 10, और ये जो बाकी के 2 ज़ीरोज़ हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, फिर से आपको पढ़ना है 10 का टेबल 100 तक, पर पहले हम पढ़ेंगे 10 का टेबल 10 तक। तो 10 1 ज़ा 10, और ये जो ज़ीरो है 10 1 ज़ा 10, और ये जो एक्स्ट्रा ज़ीरो है ये एज इट इज़ आ गया। फिर से 10 का टेबल 10 1 ज़ा 10। तो अब आपका आंसर ये है। तो ये 10 की पावर कितनी हुई? 1 2 3, जितने टाइम्स आए उतनी पावर बन जाती है, तो ये बनेगा 10 की पावर 3। तो हम 1000 की जगह पे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। और आपको बात समझ आई पावर 3 क्यों बनाई हमने? क्योंकि हमें यहाँ पे 1/3 था, हमें इस 3 को ख़त्म करना था। तो ऐसा तभी पॉसिबल था जब हम अंदर पावर 3 बनाएं। तो इसके लिए 1000, हमने 1000 की जगह पे 10 की पावर 3 को लिखा है। यहाँ तक बात क्लियर? ज़रा नीचे आओ, यहाँ पे है 27। अब आपको 27 की तर्जीह करनी है। तो ये हमारे पास 27 है। तो सिंपल टेबल पढ़ते हैं। तो 3 का टेबल 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये हो गया 3 की पावर 1 2 3। तो ये बन गया 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये 3, यहाँ भी हमारी कोशिश यही थी कि हम पावर 3 बनाएं। तो 1000 की जगह पे लिखा 10 की पावर 3, 27 की जगह पे लिखा 3 की पावर 3, और ये बाहर वाली पावर को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो वो इसी तरह आ गई 1/3। ठीक है, अब आप ज़रा चेक करो, यहाँ पे आप बोलोगे प्लस 1/3 है, तो यहाँ पे आपने 1/3 लिख दिया है। तो प्लस आप लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, माइनस को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर माइनस है तो वो लाजमी लिखो। प्लस अगर ना भी लिखें तो सबको पता होता है ये प्लस ही है। जिस चीज़ के साथ माइनस ना हो सबको पता होता है वो प्लस ही होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूँ 2, तो आपको पता है ये प्लस का 2 है। कोई पूछे कैसे? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है ना भाई, तो ये प्लस का 2 ही हुआ ना। बात समझ? अब यहाँ पे ये जो बाहर की पावर है ये अंदर वाली हर वैल्यू के साथ की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। पता है ये बात? बिल्कुल पता है। तो इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 10 की पावर 3 जो कि पहले से थी, मल्टीप्लाइड बाय बाहर की पावर 1/3। फिर से ओवर का साइन नीचे, 3 की पावर 3 जो पहले से थी और मल्टीप्लाइड बाय जो बाहर की पावर 1/3 है वो। अब क्या हुआ, ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो गए। यही तो हम चाहते थे, ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर बचा 10, इसकी पावर 1। अभी बताया पावर 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये कितने 10 है? 1। हाँ, तो क्या ज़रूरत है इसके ऊपर 1 लिखने की? ये 1 ही है, सबको पता है ये 1 ही 10 है। और तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बची, तो सबको पता है भाई ये 1 ही 3 है, तो सिंपल 3 लिखो। तो हमारा 10/3 आंसर होगा। बात समझ आ गई? तो मतलब एक दफ़ा फिर से, पहला स्टेप क्या था? आपको पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे? पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स उतने 0। तो ये बन गया 20, और जो ज़ीरोज़ ऊपर हैं वो ख़त्म कर दो, सिंपल नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखो भाई, ज़ीरो के अलावा डिजिट्स, तो वो 27 है। तो 27/1000, 1000 कैसे आया समझ है ना? पॉइंट की जगह 1, 3 डिजिट्स थे तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। ब्रैकेट क्लोज, बाहर की पावर -1/3 एज इट इज़। हमें नेगेटिव पावर को बनाना था पॉजिटिव, सिंपल अंदर वाली वैल्यू को उलट दिया, पापा साहब उल्टे, तो 1000 ऊपर 27 नीचे, नेगेटिव पावर बदल गई पॉजिटिव में। अब अंदर बाहर 3 है, ओहो हो 3 पावर किसी तरह से लाओ जी अंदर। तो 10 की पावर 3 लिखी 1000 की जगह पे, कैसे बनाई बताया आपको। 27 भी 3 की पावर किसी तरह हमने इसको पावर 3 की फॉर्म में लिखना है, तो 3 की पावर 3 बन गया। 27 की जगह पे लिखा 3 की पावर 3, ब्रैकेट हो गया क्लोज, बाहर पावर 1/3। जो ही अंदर आपने 3 बना लिए ना, अब बस अपना काम कर दिखाओ। ये जो बाहर की पावर है ये अंदर वाली हर पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये वाला 3 दोनों हो गए कैंसिल, बचा 10, पावर 1 ना लिखो भाई। तो
3 से कैंसल, 3 की पावर 1 ना लिखो भाई, तो 3, 10/3 हमारा आंसर है। तो चलिए जी, अभी आ गई है बारी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो ज़रा शुरू करते हैं इसको। आपको मैं पहले कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। आओ ज़रा समझते हैं। ये हमारा रफ सेक्शन है सारे का सारा, ये हमारा रफ सेक्शन है। इसमें मैं आपको कुछ बताती हूँ। अगर ये जो सिंपल अंडर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये आपको याद रखनी है, हर जगह काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंडर रूट की कीमत होती है 1/2। इसीलिए कभी कभी इस अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी बोलते होते हैं, ठीक है। इस अंडर रूट को कभी कभी स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पे लिखा हो छोटा सा 3, कभी कभी इस तरह से आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट का साइन है और यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ, तो इसकी कीमत होती है 1/3। और इसी तरह कभी कभी यूँ दिखेगा, ये है यहाँ पे छोटा सा 5 लिखा होता, तो फिर इसकी कीमत क्या होगी, बिल्कुल 1/5। अभी आप गैस करके बताना मुझे, ये वाला जो अंडर रूट है जिसके यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसकी क्या कीमत होगी। अभी करते हैं फिर। ये जितने भी क्वेश्चन किए ना, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, ये मैं अंडर रूट नहीं लिख रही, अंडर रूट की जगह मैं लिखूँगी ब्रैकेट, और पावर कितनी होगी, इस अंडर रूट की पावर कितनी है 1/7, तो यहाँ पे लिखने होगा 1/7। 1/7 बन गया, बात समझ। इसको रेज कर देते हैं। चलें, अब अंदर आपको यहाँ पे सारी पावर्स इकट्ठी करनी है। यहाँ पे x की पावर है 14, और कोई x यहाँ पे नज़र आ रहा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब बारी है x के बाद y की, तो y की पावर है 21। क्या और कोई y नज़र आ रहा है, y की पावर 21 लिख लिया है, जी हाँ नज़र आ रहा, ये नीचे, ठीक है। तो पहले कितनी, ऊपर y की पावर 21 है और यहाँ पे एक और y हमें नज़र आ गया है जिसकी पावर 14 है। तो हम क्या करेंगे, आपको सारे y की पावर इकट्ठी करके लिखनी है, ठीक है। इकट्ठी कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। अगर नीचे पावर है, जैसे यहाँ पे ये y की पावर फ्रैक्शन साइन के नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे ये y की पावर +14 है, ऊपर जाके ये हो जाएगी -14। पहले थी y की पावर 21 और ये नीचे वाले y की पावर +14, जब ऊपर गई तो बन गई -14। पहले 21 पावर थी, पर ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके बन गई -14, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, अब बारी आती है z की। तो हमारा जो ये z या z है, इसकी पावर है 35, और कोई और z है, चेक करें ज़रा। जी हाँ, ये नीचे जिसकी पावर 7 है। आपको पावर इकट्ठी करनी है, तो नीचे से ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी -7, ठीक है। अब z की सारी पावर्स आपको इकट्ठी कर लेनी है, मतलब तो z की पावर 35 थी और यहाँ नीचे z की पावर 7 थी, तो अब नीचे वाली पावर को भी ऊपर वाली पावर के पास ले जाएं। तो नीचे से जब ऊपर गई, साइन चेंज हो गया, +7 से बन गई -7, इज इक्वल टू x की पावर 14 इसी तरह आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय y की पावर +21 - 14। तो दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे। 21 में से 14 माइनस करो, आंसर आता है 7। बड़ी वैल्यू 21 है कि 14 है, तो आप बोलोगे 21 है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हम किसका लगाएंगे, प्लस का। मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर बच्चे ऐसे लिखते होते हैं पावर्स, चेक करो ना टेस्ट, तो फिर वो कुछ ऐसे लिखते हैं, y की पावर लिखेंगे ना, y की पावर 3 ऐसे। y साहब खुद छोटे से होते हैं और उनके सर पे इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं। आपको याद रखना है, जब भी लिखो पावर तो क्या करना है, बेस थोड़ा ऐसे बड़ा करके लिखो और उसके ऊपर पावर छोटी सी, ठीक है, पता लगे ये बेस है ये पावर है। तो y की पावर आ गई 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब z है तो z की पावर प्लस का 35 माइनस का 7, तो दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं तो आपस में माइनस होंगे। 35 में से 7 माइनस करो, आंसर आता है 28। बड़ी वैल्यू 35 है तो साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 35 के साथ प्लस का है। और अब हम ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और बाहर की पावर 1/7 एज इट इज़, क्योंकि इसको हमने अभी तक नहीं छेड़ा।
अगला स्टेप करते हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट के बाहर आपको 1/7 पावर नज़र आ रही है ना, ये ब्रैकेट के अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1/7 पावर ब्रैकेट के अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 14 के साथ भी, y की पावर 7 के साथ भी और z की पावर 28 के साथ भी। चलिए फिर करते हैं। इज इक्वल टू, ये x हमारा बेस है, इसकी पावर पहले 14 है, मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली पावर, तो बन जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। फिर ये अगला बेस हमारे पास y है जिसकी पावर हमारे पास 7 है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली पावर 1/7, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/7। इसी तरह से आपके पास तीसरा बेस जो है वो है z जिसकी पावर है हमारे पास 28 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बाहर वाला जो कितना है 1/7, ठीक है। और अब कैंसिल करना है इनको, ये 7 कैंसिल होना चाहिए बस। तो 7 कितने ज़ा 14 होता है, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे इज इक्वल टू x की पावर 2 टाइम्स 1, 2 1 ज़ा 2 आ गई। इसी तरह से मल्टीप्लाई, अब ये वाला 7 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, y की पावर 1 बच गई। y की पावर 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपल y लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय ये 7 कैंसिल होना चाहिए। क्या 7 28 को कैंसिल कर सकता है? यस। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो 7 4 ज़ा 28 और 4 टाइम्स 1 4 1, z की पावर आ गई 4। तो हमारा आंसर है x स्क्वायर y और z की पावर 4। सिंपल, आपको यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है x स्क्वायर y z की पावर 4, क्योंकि सारे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, x कुछ और है, y कुछ और है, z कुछ और है, तो इन सब की पावर्स को मज़ीद इकट्ठा नहीं किया जा सकता क्योंकि बेसिस डिफरेंट है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ आ गई होगी।